हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा जो आप में से काफ़ी लोगों ने हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म से बार बार पूछा है कि सर जो ईएमआरएस है यहाँ पे जो इनके अलग अलग अभी रिक्रूटमेंट्स जारी हुई है, चाहे वो जेएसए हो, अकाउंटेंट हो या फिर कोई अन्य हो जैसे हॉस्टल वार्डन वगैरह है, तो यहाँ पे जीके जीएस या फिर आपका जीए इनमें से क्या पूछेंगे और उसका वेटेज क्या रहेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे और आपको क्या पढ़ना है कि सर मैं क्या पढूं। एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि सिलेबस में जीए तो दे दिया है लेकिन क्या पढ़ना है वो आपके लिए नहीं बताया गया है। ऑब्वियसली ये भी बताया गया है कि जीए कितने मार्क्स की आएगी, लेकिन पढ़ेंगे क्या वो नहीं बताया गया है। और काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि सर इसके लिए हम पढ़ें कैसे, क्योंकि जीए आप सभी को पता है कि बहुत वास्ट है। आपके दिमाग में ये रहता है कि जीके जीएस या जीए जो भी कुछ है वो बहुत वास्ट है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी या अन्य करंट अफेयर्स बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें पढ़ना क्या उस 20 नंबर के लिए। तो आज के इस वीडियो से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, खासकर जीए के पोर्शन को लेकर के। उस 20 नंबर या 30 नंबर में आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने टॉपिक्स बिल्कुल नहीं लिखे, लेकिन जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोग काफ़ी आगे स्टूडेंट से निकलते चले जाओगे। जो भी है, जब सबसे पहले जेएसए की ही बात कर लेते हैं। ये आपका जेएसए का जो पैटर्न है एग्जाम का, जहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। उसके बाद 3rd नंबर पे लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये कीवर्ड है आपके लिए जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका 30 मार्क्स का आएगा और 30 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो ये अकाउंटेंट का है, और अकाउंटेंट में अगर आप देखोगे अगेन यहाँ पे चलते चले आओगे पार्ट 4 पे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये तीन मिला करके आपके 20 मार्क्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस की बात की गई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर आगे बढ़ोगे तो हॉस्टल वार्डन, यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ऑब्वियसली हॉस्टल वार्डन है, यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल नॉलेज का भी इस्तेमाल किया गया है, सबका इस्तेमाल किया गया है। तो आप ध्यान देंगे इन तीनों ही वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, क्या ये जीके ही है या ये जीएस ही है या फिर तीनों को डिफरेंस होता है, इसको देख लेते हैं ताकि आप लोग दिमाग में ये क्लियर कर सके कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है, टॉपिक्स क्या होने चाहिए जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, वहां पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आज यानी कि 22 जुलाई 2023 को, जो कि आज शनिवार का दिन है, शाम को 7 बजे आप सभी के लिए एक वर्कशॉप है, फ्री वर्कशॉप, जो कि प्रतीक तलदार सर के द्वारा लिया जाएगा। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? आप, सर, आपके सवाल, सर के जवाब। ठीक है, तो आप लोगों को इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं, टॉपिक क्या रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आपका वो पूछ सकते हैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। करेंगे कैसे ज्वाइन इसको? रजिस्ट्रेशन करना है आपको डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन में जाओ, नीचे वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और आपको, आप जो भी ईमेल वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे आपको एक मीटिंग आईडी मिल जाएगी, जहाँ पे जाकर के आप शाम को 7 बजे इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ेदार सेशन रहेगा, सर के द्वारा लिया जाएगा, आपको करना ही करना है। ठीक है, आज शाम 7 बजे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं उसी की जिसके लिए हम इस वीडियो पे आए हैं, जिसके लिए आप लोगों ने क्लिक करके इस वीडियो को खोला है। ठीक है, अब वो क्या चीज़ है? सबसे पहले जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस। मैंने आपको 3 रिक्रूटमेंट्स का वो दिखाया अभी, यहाँ पे सिलेबस या फिर आप पैटर्न बोल सकते हैं। वहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था दैट इज़ जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपके एग्जाम में पहली बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ये तीनों में से जनरल अवेयरनेस आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अब तो ये क्या है और ये क्या है, ये भी आप दिमाग में रख लो, क्योंकि कई सारे लोग इसके नाम पे इसको भी पढ़ना शुरू कर दिए होंगे और यहाँ पे अपना टाइम हो सकता है कि वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली पढ़ेंगे नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन आपको नॉलेज नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे आपको एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम से रेलेवेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस पे आना है। आपको बताता हूँ एक एक करके तीनों में डिफरेंस क्या है और क्या क्या चीज़ें सेम रहती हैं इन तीनों में। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, सामान्य ज्ञान। आपको जो भी आपके आसपास चल रहा है या फिर जो पहले घटित हो चुका है उसका एक सामान्य बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल नॉलेज बोलते हैं। जैसे आर्ट के बारे में, यानी कि जो कला है, जितने भी कला के विषय हैं, आप चाहे कोई भी फील्ड ले लो, उसके बाद पेंटिंग ले लो, डांसिंग ले लो, सिंगिंग ले लो, म्यूजिक, या फिर आपका जो ये मूवीज़ का होता है, ये जितना भी रहता है, तो उसके बारे में आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। डिस्कवरी, कोई खोज वगैरह हुई है पहले तो उसके बारे में, फैशन, फिल्म,
बायोलॉजी के बारे में, क्लासिकल म्यूजिक जो मैंने आपको यहाँ बता दिया था, गेम्स के बारे में, फाइनेंस, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ साइंस, ये सारे के सारे, लिटरेचर, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, ये सारा आपका जनरल नॉलेज के अंदर आता है। स्पेशली जनरल नॉलेज के अंदर ही सारा का सारा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इन टॉपिक्स को, ये सारा का सारा आपका जनरल नॉलेज के अंदर आएगा और इसका ज्ञान आपको अगर है तो आप लोग जनरल नॉलेज के अंदर लाए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मैं आगे बताता हूँ, एक शब्द आता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज क्या है? कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर आप आर्ट पकड़ लोगे, जैसे यहाँ पे आर्ट था, ठीक है, आर्ट था, तो इस आर्ट के बारे में पूरा इसको सब्जेक्ट की तरह लेकर के इस पे स्टडी करना, दैट इज स्टडीज। या फिर आप यहाँ पे हिस्ट्री ले लो, ठीक है, हिस्ट्री ले लो और इसके बारे में पूरी, इस पे ही बिल्कुल आप चले जाओ, इसके बारे में पूरा अध्ययन करो, स्टडी करो इसके बारे में डीपली, दैट इज हिस्ट्री के, दैट इज जीएस। ऐसे पॉलिटी हो गया, ऐसे ज्योग्राफी हो गया, इसके बारे में अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ते हो, उसके बारे में सारा कुछ नॉलेज लेते हो बिल्कुल डीप में घुस करके, दैट इज जनरल स्टडीज, जो कि आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन यानी कि आईएएस पीसीएस में पूछा जाता है। या फिर अगर आप डिफेंस के एग्जाम देते हो यूपीएससी के, वहाँ पे जीएस आता है। हमेशा वो क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? जीएस, क्योंकि वो लोग जीएस को पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली डीप में घुस करके उसको पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम में इससे कोई वास्ता नहीं है आपका। अगर आप लोग अभी तक इसके नहीं, सॉरी, इससे अगर आप लोग अभी तक इसको पढ़ना शुरू कर दिए थे तो आप थोड़ा सा गलत दिशा में चले गए हो, क्योंकि जनरल स्टडीज आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है जनरल अवेयरनेस। अब आपको बताता हूँ जनरल अवेयरनेस है क्या बेसिकली। जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो आपके बेसिकली मोटे मोटे इतने ही टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं। अगर आप देखोगे क्या क्या है, नेशनल अफेयर्स रहेंगे आपके, उसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स रहेंगे, बायलेटरल अफेयर्स रहेंगे, पर्सन इन ट्रेंडिंग, न्यूज़ रहेंगे, स्पोर्ट्स, प्लेसेस या करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, जैसे जनरल अवेयरनेस की बात चल रही है आपके एग्जाम के लिए, तो इसके अंदर एक तो आपको करंट इवेंट्स को जोड़ लेना है सीधा, ठीक है, और करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स को आप जैसे जोड़ोगे तो इस जनरल अवेयरनेस का मेजर पोर्शन यही होता है। यानी कि कोई भी एग्जाम में अगर आप जाओगे और वहाँ पे जनरल अवेयरनेस आपके लिए बोला गया है, तो आप ये लगा लो 40 to 45% आपका करंट इवेंट्स रहेगा, यही रहेगा, और आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपके एग्जाम में वैसे भी 10-20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बनने हैं, किसी में 30 बनने हैं, तो इसके बाहर से आपको कोई भी जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ठीक है, ये सारे रहेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे एक और चीज़, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका जीके भी इंक्लूड हो सकता है और होता भी है बेसिकली। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका जनरल नॉलेज भी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। अब आपके एग्जाम में जैसे कि आप सभी को पता है वहाँ पे 20 नंबर या फिर 30 नंबर का पूछा जाएगा, तो ये भी आपको बहुत वास्ट में नहीं जाना है। तो पूछेगा कि आपसे, सबसे पहली बात ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे करंट अफेयर्स का वेटेज 35 to 40% के आसपास ही रहता है। अगर आपके एग्जाम में 20 नंबर का जीए आने वाला है, ठीक है, 20 नंबर का या फिर 30 नंबर का जीए आने वाला है, तो इसका 30% आप निकाल लो। ठीक है, 30% कितना हो जाएगा? 9। तो 9 to 10 क्वेश्चन आपके कहाँ से रहेंगे? 9 to 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स करेंगे डायरेक्टली, जो अभी हाल फिलहाल में घटनाएं हुई रहेंगी पिछले 4 या 5 महीने में। उसके अलावा क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे? उसके अलावा जीके से आ सकते हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस का ही बेसिकली एक पार्ट आप बोल सकते हैं, जहाँ पे आपके बुक्स एंड ऑथर्स आ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कभी भी ध्यान देना, यहाँ पे ने लिखा नहीं है इसको। तो बुक्स एंड ऑथर्स, जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, अब ये पूछी कहाँ से जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स है। अब आप कैसे पढ़ेंगे? जब भी आप बुक्स ऑथर्स को पढ़ोगे, आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना सीधा सीधा। अब ये 3 पार्ट्स की कौन कौन सी बुक्स रहेंगी? सबसे पहले वाली बुक, पहले वो बुक्स आपको पढ़ लेनी है। बुक्स मतलब उन बुक्स के नाम और ऑथर्स पढ़ लेने हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में थे, या तो उनको कोई अवार्ड मिला होगा या इनके ऑथर्स का कुछ ना कुछ स्पेशल वो न्यूज़ में आए होंगे इस वजह से। ठीक है, तो चर्चाओं में रही थी, उस वजह से ये बुक्स चर्चाओं में आ गई, तो इन बुक्स को आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा जो सेकंड रहती है, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कोई बुक्स लिखी थी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाती हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। और थर्ड कौन सी रहती है? जो हमारे एंशियंट भारत में, एंशियंट इंडिया में जितनी बुक्स थी, वो सारी की सारी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कालिदास के द्वारा लिखी गई जितनी बुक्स हैं, वो सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ के जितने ऑथर्स हैं उनकी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी लिस्ट अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी सारी की सारी बुक्स, एंशियंट वाली ये पढ़ लो, ये पढ़ लो और ये पढ़ लो, करंट वाली बुक्स आपकी यहीं से आती है। ठीक है, तो बुक्स ऑथर्स आपको पढ़नी चाहिए, जो कि जीके का बेसिकली पार्ट है और करंट से भी रिलेट करता है। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको जीके भी पढ़ लेना है, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स आएंगे, जैसे आपके बुक्स मैंने आपको बताए। स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स में क्या आ सकता है? जो स्पोर्ट्स की टर्म्स होती है, ठीक है, कौन सी स्पोर्ट्स की टर्म कौन से खेल से संबंधित है, या उसके प्लेयर्स आएंगे कि कौन से स्पोर्ट में कितने प्लेयर्स होते हैं, या फिर क्या आ सकता है आपके एग्जाम में
कि कोई पर्टिकुलर प्लेयर है वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, ठीक है, ऐसे आ सकते हैं, या स्पोर्ट्स के ट्रॉफीज़ के बारे में आ सकता है। तो ये टॉपिक आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे इससे करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है। नेशनल अफेयर्स देख लेना है आपको कि अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन कौन सी घटनाएं घट रही है हमारे देश में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। जैसे अगर आपको बताऊं एग्जाम्पल के लिए नेशनल अफेयर्स पे, अभी 1 साल तक आप कोई भी एग्जाम देंगे वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या चल रहा है, G20, क्योंकि जो G20 है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, हमारा देश भारत चल रहा है। तो यहाँ पे होने वाली हर घटना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। ऐसे अन्य घटनाएं रहती हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनली कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है, तो वो भी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई कंट्री अगर न्यूज़ में आ गई तो वो कंट्री की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, या वो कहाँ लाई करती है, वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, वहाँ पे कौन सा पर्वत है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पर्सन इन ट्रेंडिंग न्यूज़, पर्सन्स कैसे आएंगे, जो जिनकी अभी हाल ही में कहीं ना कहीं कोई अपॉइंटमेंट हुई है या फिर इनकी हाल ही में कहीं ना कहीं डेथ हुई है, ऑबिचुअरी हुई है। तो अपॉइंटमेंट्स और ऑबिचुअरी वाले लोग जो न्यूज़ में आ गए, ये आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं। स्पोर्ट्स मैंने आपको बता दिया है। प्लेसेस, कोई भी ऐसी जगह जो अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में आ गई, वो भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे अभी मणिपुर का केस चल रहा है पूरा का पूरा, तो मणिपुर अभी चर्चाओं में हमारे देश में, तो मणिपुर से रिलेट करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, जो कि जीके में आ जाएगा। और जीके ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस के अंदर आ सकता है, ठीक है। अलग से पार्ट भी होता है और जनरल अवेयरनेस के अंदर भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया। और करंट अफेयर्स बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड भी आपके आ सकते हैं, छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े नहीं आएंगे, बहुत छोटे छोटे आपके इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ये हो गया सारा का सारा आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसमें बेसिकली मेजर पोर्शन किसका रहता है, करंट अफेयर्स का रहता है। कोई भी आप फील्ड उठा लो, उसका करंट इवेंट आपका जनरल अवेयरनेस में आता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जीके भी पढ़ना होता है। जीके के बेसिक बेसिक से टॉपिक्स आपको पढ़ लेने होते हैं, ठीक है। बुक्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, सारे के सारे बेसिकली इनका करंट पार्ट, उसके साथ साथ इनका स्टैटिक पार्ट भी पढ़ लो, तो आपका जीके जीएस मिलके जीके और जीए बन जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो आएगा, जो टर्म उन्होंने मेंशन करी है, दैट इज जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो आपको जनरल अवेयरनेस पे ही फोकस करना है और इसके जीके पार्ट पे आपको फोकस करना है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है कि सर आपने ये सबको बता दिया कि क्या क्या आएगा जीए में और आपको ये पढ़ना है, तो इसको पढ़ें कैसे, इसको करना कैसे, क्योंकि मेजर पोर्शन करंट अफेयर्स का है, हम करें कहाँ से इसको। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हमारे पास है आपके लिए। वो सॉल्यूशन है ये, आपकी स्लाइड में आपको दिखेगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे एग्जाम बी पे, ठीक है। तो आपको अब जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे जाना है, टॉप पे। वहाँ पे जाने के बाद आपको करंट अफेयर्स का ड्राफ्ट इस तरीके से मिल जाएगा, जो हमारे 3 फॉर्मेट्स आते हैं, जहाँ पे ये डेली का मैंने आपको इमेज दिखाया यहाँ पे, ऐसे ही वीकली आता है और ऐसे ही मंथली आता है। अब आप जिसमें भी सूटेबल हो, अगर आपको डेली टाइम मिलता है तो आपको डेली करंट अफेयर्स बीपीडिया पढ़ लेना, इसका नाम है बीपीडिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने करंट इवेंट्स हो रहे हैं सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं विथ लर्न अलॉन्ग्स। लर्न अलॉन्ग्स मतलब उस न्यूज़ में पर्टिकुलरली जो भी कीवर्ड होगा, उससे रिलेटेड कोई भी स्टैटिक चीज़ जो आपके एग्जाम में बन सकती है, वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, जो आपके 3 फॉर्मेट्स डेली, वीकली, मंथली में है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसमें कोई आपको पैसा पे नहीं करना होता है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसको जिसको कोर्स का एक्सेस है, जिन्होंने कोर्स खरीदा हुआ है, तो वो तो कोर्स में भी देख सकते हैं इसको, जिनके पास नहीं है वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं इसमें, ये इंडेक्स पार्ट है इसका। इंडेक्स में देख लो, यहाँ पे बैंकिंग भी आपको कवर किया जाता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी की जाती है, एग्रीकल्चर भी होता है। उसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल, स्टेट्स, रिपोर्ट्स जितने भी चर्चाओं में चल रही है, साइंस एंड टेक, डिफेंस, इवेंट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, ऑबिचुअरीज, बुक्स और स्पोर्ट्स। अब आप बताओ इसमें से ऐसा कौन सा सेक्शन है जो जनरल अवेयरनेस में आएगा और यहाँ से छूट जाएगा। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सारे सेक्शन जो जनरल अवेयरनेस में कवर किए जाते हैं, अब भले ही वो जीके हो यानी कि स्टैटिक पार्ट हो या करंट इवेंट हो, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसको कर लेना है। जो भी आप सूटेबल हो, डेली है तो डेली कर लो, आपको डेली टाइम नहीं मिलता है तो आप वीकली पढ़ लो, हर वीक में वो आपको रिलीज मिल जाएगा, तो आप वीकली भी पढ़ सकते हो। वीकली नहीं है टाइम तो आप मंथली पढ़ लो, तो आपको मंथली भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो इसी चैनल पे मैं क्या करता हूँ, एक अन्य चैनल भी हमारा, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी वीकली आपको हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो मिलते हैं, तो आप वीडियो से भी गो थ्रू हो सकते हो। ये इसके लिए आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आपको देख लेना है कि बीपीडी ड्राफ्ट कैसा है, किस किस तरीके से यहाँ पे कवर चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। आई होप आपका इतना डाउट क्लियर हुआ होगा।
एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जिसके लिए आप लोग थे अभी तक जुड़े हुए। वो चीज़ क्या है कि सर वो वेटेज कितना है, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कि वो क्या रहेगा, आपको ये जानना रहेगा। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या रहेगा यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे, मान लो जो आपका एग्जाम है वो मान के लो 30 नंबर का है, ठीक है, और एक है आपका 20 वाला भी, ठीक है, इस तरीके से। तो जनरल अवेयरनेस से कितना वेटेज रहेगा आपके लिए? सबसे पहली बात, जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस आएंगे आपके 30 मार्क्स वाले में लगा लो, तो ये कितने आएंगे आपके 40% के आसपास, 40% आएगा। तो 40 मतलब कितना हो जाएगा, 12 क्वेश्चन। तो 12 to 13 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके करंट इवेंट से रहेंगे यहाँ पे 30 में से, और बाकी बचे हुए जीके का पोर्शन होगा आपका, जो कि करंट, जो कि जीए के अंदर वाला ही रहेगा। मतलब जैसे कोई स्पोर्ट है, वो अभी कोई भी स्पोर्ट्स है, वहाँ पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम पूछ सकते हैं आपसे, या फिर उससे संबंधित कोई प्लेयर आपसे पूछ सकते हैं, जो कि बेसिकली स्टैटिक पार्ट रहेगा। वैसे क्वेश्चंस, कोई बुक जो करंट में थी उसके ऑथर्स के बारे में, या वो बुक कब लिखी गई थी, वो भी आपसे पूछ सकते हैं, स्टैटिक पार्ट उसका बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चंस, प्लेसेस इन न्यूज़, ये सारे के सारे आपके यहाँ बनेंगे। उसके बाद लास्ट में आकर कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है इन चीज़ों को, करंट की चीज़ों को ही आपको रिलेट करके वहीं का स्टैटिक पार्ट आपको ढूंढना है। ठीक है, ये सारा का सारा आपको करना पड़ेगा। अगर वो 20 नंबर का है आपका पेपर, जीए का पोर्शन, तो वहाँ पे लगा लो 8 से 9 क्वेश्चन, क्या आप मैक्सिमम 8 to 10 क्वेश्चन बोल सकते हो, जो आपके डायरेक्टली करंट अफेयर्स के होंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वन दिस कप, या फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दिस रिसेंटली, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे 8 से 10। उसके अलावा उन्हीं से संबंधित स्टैटिक पार्ट आपसे पूछ सकते हैं, और वो भी आपके बनेंगे टोटल मिलके कितने, 20 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना है। जैसे जो हॉस्टल वार्डन वाले हैं, उनको इम्फेसिस करना है कहाँ पे, एजुकेशन में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वहाँ पे रिवॉल्यूशन, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि उनके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, कौन कौन सी स्कीम्स अभी एजुकेशन के लिए आ रही हैं, बच्चों के लिए आ रही हैं, वो सारा का सारा आपके एग्जाम में वहाँ से बन जाएगा। तो आपको ये सारा का सारा ध्यान में देना है, ये टॉपिक्स आप दिमाग में बैठा के रखेंगे। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो करंट अफेयर्स के थ्रू, या फिर इनके स्टैटिक पार्ट के थ्रू, तो आप सही दिशा में हो। बाकी आप सही दिशा में आने का टाइम आपके पास अभी भी है, और अभी भी आप आगे कर सकते हो। पढ़ना कहाँ से मैंने आपको बता दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है, जो हमारा फ्री वर्कशॉप आज शाम को 7 बजे है, उसमें आपको रजिस्टर कर लेना है, और आपकी ईमेल आईडी पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके थ्रू आप लोग वर्कशॉप को ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे आप अपने सवाल पूछेंगे, सर आपके जवाबों को देंगे, और आपके डाउट्स को वहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका जो सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका एक डिटेल आंसर मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया आपके सामने। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो जीके का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए टाइम टाइम पे आपके लिए यहाँ पे वीडियोस लाता रहूँगा, ताकि कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो आपसे छूट जाए। ठीक है, करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही लोगे, उसके अलावा जो जीके में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो चीज़ आपके एग्जाम में बन सकती है, वो मैं यहाँ वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ा दूंगा। उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट या कोई क्वेरी रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो हम उसको सॉल्व करने का ट्राई जरूर करेंगे। ओके ओके, नाउ गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।